डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों ओवर हो गया। अब हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, वही हमारे दो पॉइंट्स है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट करा है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट करा है x2 y2। देयर इज अ पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे xy, व्हिच डिवाइड्स द लाइन AB इंटरनली। इंटरनली मतलब उसके बीच में कहीं वो लाई करेगी लाइन के, ऐसा नहीं होगा कि लाइन के बाहर जाके लाई करेगा, वहां हम कहते हैं एक्सटर्नली। जब हम उस लाइन पे ही वो P पॉइंट लाई करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनली। तो ये इंटरनली इसे एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n। So to find the coordinates of this point P, we use section formula. So coordinates of x and y can be given as m equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly, y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Where m और n क्या है, हमारा जो रेशियो गिवन होगा x1 y1 x2 y2 हमारे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए वाले कोऑर्डिनेट्स दे दे और ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे दे और कोई और से कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। सेक्शन फॉर्मूले से ही बच्चों हमारा एक नया फॉर्मूला भी डिराइव होता है जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसा कि इसका नाम डिफाइन कर रहा है, मिड पॉइंट का मतलब हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पी पॉइंट है हमारी लाइन ए बी को डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में, मतलब 1:1 में, ठीक है, क्योंकि वो क्या है उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो जब हमारा एम बी क्या होगा 1 और हमारा एन बी क्या होगा 1, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले में। अगर हम यहाँ पे m रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन पे आपके काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आए हुए हैं। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जहां पे हमारा रेशियो 1:1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारा जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली हमारी लाइन के मिड में लाई कर रहा हो, तो वहां पे हम डायरेक्टली इस तरीके से अपना फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले को मिड पॉइंट फॉर्मूले में। अब एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। इस सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया है, ये आपका 2017 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर in this order divide a line segment joining points A and B in 4 equal parts। मतलब क्या है, हमारी एक लाइन है, ये हमारा A है, ये B है, जो हमारे PQR है वो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा होगा P, ये हमारा हो गया Q और ये हमारा हो गया R। और ये जो हमारे सारे पार्ट्स हैं मतलब AP, PQ, QR और RB, ये सब क्या है इक्वल। तो मैंने इन सबको क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया, या आप यहाँ x मत करिए क्योंकि कहीं कंफ्यूज हो जाए, सेक्शन फॉर्मूले में भी हम यूज करते हैं x, आप इसको a मान लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको केवल a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको p q r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, आपको रेशियो भी गिवन नहीं है। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में रेशियो एक तरीके से आपको वो आपका छुपा हुआ है, आपको उस क्वेश्चन को समझना है क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स, तो हमने वहां से फाइंड आउट कर लिया कि AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB। हमने हर पार्ट को लेट कर लिया A। अब जब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो P हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा है AP और PB में, तो AP पार्ट कितना है हमारा A और PB पार्ट कितना है 3A। तो यहां से जब हम इसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे A/3A, तो हमारा A और A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:3, ठीक है। इसी तरीके से जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे Q क्या है, Q के इधर भी क्या है 2A पार्ट्स, Q के उधर भी क्या है 2A पार्ट्स, 2A/2A करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1:1। दैट इज Q क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो वहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से अपना Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिमिलरली जब हमें R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे R हमारी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AR/RB। AR कितना है लेंथ में 3A और हमारा RB कितना है A। जब 3A/A फाइंड आउट करेंगे तो ये रेशियो क्या आएगा 3:1, और इसको अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला से ऑब्टेन करेंगे। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें x1 y1 x2 y2 गिवन थे पर हमें रेशियो गिवन नहीं था, तो रेशियो अब हमने क्या है तीनों पॉइंट्स के लिए ऑब्टेन कर लिया है। P के लिए हमारा रेशियो होगा 1:3, Q के लिए 1:1 और R के लिए 3:1। अब डायरेक्ट हम अपना सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर अगेन सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से अपने PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सबसे पहले देखते हैं p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। m क्या है हमारा 1, x2 क्या है यहाँ पे 10, n क्या है हमारा 3, x1 क्या है 6 अपॉन 1 प्लस 3। y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m हमारा अगेन 1 है, y2 क्या है हमारा 13, n हमारा 3 है, और y1 हमारा अगेन 3 है, फिर हमारा 1 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 10 हो गया हमारा 10, 6 इंटू 3 हमारा हो गया 18, 10 प्लस 18 क्या होगा 28, 28 अपॉन 4 7 आएगा। ये है हमारा 13 1 13, और ये हमारा 3 3 9। तो हम 13 प्लस 9 जब करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 22, 22 अपॉन 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 11 अपॉन 2। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों 7, 11 अपॉन 2। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे q के कोऑर्डिनेट्स। q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा क्या था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 y1 हमारे वही है और x2 y2 भी वही है। तो सिंपली इसका x कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे 6 प्लस 10 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए 3 प्लस 13 अपॉन 2। 6 प्लस 10 16, 16 अपॉन 2 हमारा क्या आ जाएगा 8, 13 प्लस 3 16, 16 अपॉन 2 भी अगेन हमारा क्या हो गया 8। तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला क्या आ गए हैं 8, 8। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट बचा है वो है r के लिए हमारा रेशियो क्या है 3:1, दैट इज m क्या है हमारा 3 है और n हमारा 1 है। अगेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे m दैट इज 3 इंटू x2 हमारा 10 है, प्लस n हमारा 1 है, x1 हमारा 6 है अपॉन 1 प्लस 3। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 इंटू y2 हमारा 13 है, प्लस n हमारा 1 है, और y1 हमारा 3, अगेन 1 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 10 30 प्लस 6 अपॉन 4, 13 3 39 प्लस 3 अपॉन 4, 36 अपॉन 4 9 हो जाएगा, और 39 प्लस 3 हमारा क्या आएगा 42, 42 अपॉन 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 21 अपॉन 2। So using section formula and midpoint formula, we have obtained the coordinates of P, Q and R, where the coordinates of P are 7, 11 upon 2, Q के coordinates हमारे आए हैं 8, 8 and R के coordinates हमारे आए हैं 9, 21 upon 2। एक important question था आपके CBSE में 2017 पेपर में आया हुआ भी है। स्टूडेंट जो सेक्शन फॉर्मूला का लास्ट एग्जांपल अभी हमने स्टडी करा उसमें क्या था, हमें एक ए और बी दो पॉइंट्स गिवन थे और वहां पे पी क्यू आर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन थे जो उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। अब पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए पहले ही 3 वर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे इन व्हाट रेशियो, तो यहाँ पे क्या है हमें इन व्हाट रेशियो मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है, पर हमें यहाँ पे उसकी जगह जो हमारा पॉइंट ए और बी को डिवाइड कर रहा है वो गिवन है। मतलब हमें क्या क्या गिवन है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -6, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, -8। ये कोई पी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी भी गिवन रेशियो में। उस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -4, 1, पर हमें अपना रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम रेशियो m/n लेट नहीं करते बच्चों, हम वहां पे रेशियो लेट करते हैं अपना लेट द रेशियो बी k/1। ठीक है, हमने अपना k/1 मान लिया, मतलब हमारा m क्या है k है और n क्या है 1। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू तो पता नहीं है, तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूले में y की वैल्यू लगाएंगे तो वहां पे हमारे दो अननोन हो जाएंगे k और y। तो इसलिए हम x कोऑर्डिनेट की हेल्प से अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कैसे, हमें पता है सेक्शन फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
यहाँ पे हमारा x क्या है, ये हमारा x कॉमा y है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 और y2 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज, हमारे पास सारी वैल्यूज है x1 y1 x2 y2 xy mn। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह क्या हो जाएगा -4, m की जगह आएगा k, x2 की जगह 3, n की जगह हम रखेंगे 1, x1 की जगह -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू k है क्योंकि, और n की वैल्यू क्या है 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 3k -6। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा -4k -4 इक्वल्स टू 3k -6। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम 6 को इधर ले आएंगे तो -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 3k प्लस 4k। ठीक है, तो -4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 2, और 3k प्लस 4k क्या हो जाएगा 7k। तो यहां से हमारी k की वैल्यू क्या आई है 2/7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं k/1, दैट इज k:1। तो हमारा रेशियो m:n और k:1 की वैल्यू क्या आ गई है 2:7। हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इज कि वो किस रेशियो में से डिवाइड करेगा। तो हमारा रेशियो ऑब्टेन हो गया है, हमारा m:n क्या आया है 2:7 आ गया है। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमारे पास क्योंकि अपना रेशियो आ गया है 2:7, तो अब अगेन सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे फिर अगेन हम अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y हमारा अननोन है, अब हमारा m क्या हो गया 2 और n क्या है 7। अब हम k वगैरह नहीं रखेंगे यहाँ पे, अब हम अपनी जो वैल्यूज ऑब्टेन हुई है उन्हीं को यूज करेंगे। m की जगह रखा हमने 2, y2 की जगह, y2 क्या है हमारा -8, n की जगह रखेंगे 7, y1 क्या है 10 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16 प्लस 70 अपॉन 9। 70 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा। ठीक है बच्चों, और 9 6 54। तो हमारे y की वैल्यू क्या हो गई है 6, और वी कैन से दैट द पॉइंट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 2:7। हमारे जो क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज हमें पूछी गई थी वो फाइंड आउट हो गई है। रेशियो हमारा आया है 2:7 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी आई है 6। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले से रीड आउट करते हैं। वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड द सेंटर इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम इसे फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने कोई भी इसकी डायमीटर ड्रॉ कर ली। डायमीटर क्या होती है, सेंटर से पास होती है। इसका एक एंड हमें गिवन है 2,3, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2,5। we have to find the coordinates of other end. Let's say this is A and this is B, so we have to find the coordinates of B. अब हमें बच्चों अच्छे से पता है कि जो सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि OA भी हमारी रेडियस है, OB भी हमारी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अपने B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x2, y2, ये हमारा हो गया xy, और ये हमारा है x1, y1। अब आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू भी क्या है 2, x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 2 प्लस x2, ये 2 भी उधर जाएगा तो ये क्या होगा -4 -2 कम्स आउट टू बी -6। तो हमारा जो अदर एंड है डायमीटर का उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -6। सिमिलरली बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, y1 हमारा 3 है, y2 हमें फाइंड आउट करना है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 10 इक्वल्स टू 3 प्लस y2 इक्वल्स टू 10 -3 7। So we can say that -6, 7 are the coordinates of the other end of the diameter. That is, the coordinates of B are
-6,7। इस तरीके से बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। मैंने जो आपके कुछ अलग टाइप के और जो बेस्ट एग्जांपल्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिए हैं, जिससे आप इनके ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस अपने आराम से जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकें। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और आता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल से रिलेटेड। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, उसके हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये हमारा हो गया x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x2, y2, c के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए x3, y3। अब सबसे पहले समझते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। हमारी एक मीडियन होती है ट्रायंगल में। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, सपोज करिए मैंने ए से एक मीडियन ड्रॉ करी, तो वो एक लाइन होगी जो उसकी अपोजिट साइड मतलब ये जो BC लाइन है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसी तरीके से हम तीनों वर्टेक्स से तीन मीडियन ऑब्टेन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं अपने किसी भी गिवन ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारी तीनों मीडियन है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को कहते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको तीनों अपने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको अपने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x, y। तो हमारा x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस इसमें कभी कभी ट्रिकी करने के लिए क्या करते हैं कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और इन तीनों में से कोई से दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपको थर्ड वन फाइंड आउट करना है। तो वहां पे भी जैसे अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले के लास्ट एग्जांपल में देखा था, हम अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में और जो अननोन वैल्यू होगी उसे फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे आ गए हैं जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसी से फिर हम स्टडी करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। द फॉर्मूला इज गिवन एज 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको याद करने का एक आसान तरीका है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमने रखा x1। हमेशा जो 1 2 3 है वो ऑर्डर में चलेगा, x1 y2 y3। तो 1 2 3 जो ब्रैकेट के बाहर टर्म आएगी वो हमेशा x की आएगी, जो ब्रैकेट के अंदर आएगी वो y की आएगी। और हमारा 1 2 3 हमेशा ऑर्डर में चलेगा, तो 1 2 3 अगेन। अब हमने यहाँ पे देखा तो 1 2 3, ठीक है ना। बाहर टर्म क्या होगी, यहाँ x1 थी, यहाँ x2 रहेगी, अगले में हमारी x3। तो फिर अगेन हमने देखा 1 2 और 3। तो इसको याद करने का यही एक तरीका है। और बाहर जब हम ये वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे तो उसके बाद इसे हाफ से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस का यूज करा है कि अगर हमारी ये वैल्यू बाई चांस नेगेटिव भी आती है तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा आंसर गलत है। हम इस मॉडुलस की हेल्प से उसकी पॉजिटिव वैल्यू को मान लेंगे और 2 से डिवाइड करके अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं अपना एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें पता होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगी, 4 वर्टिसेस होंगी। पर हमें यह भी पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर हम उसकी कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे तो वो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है। सपोज करो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल था ABCD, हमने उसकी एक डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए। पहला ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया ABC। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ADC एंड ABC एंड देन टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD can be given as area of triangle ADC plus area of triangle ABC। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ही अपना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, उसके बेस
उसके ऊपर ही बेस्ड मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक नोट डाउन करा है, ये आपका 2018 सीबीएसई पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या गिवन है, हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी एंड डी, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो हमने पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया अपनी, ये हमारा हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,7, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -5, सी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -6 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। यहाँ हमने इसकी एक डायगोनल ड्रॉ कर दी एसी। हमेशा ध्यान रखिएगा केवल एक ही डायगोनल ड्रॉ करनी है, गलती से दोनों डायगोनल मत ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। वो आप बीडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने यहाँ पे एसी ज्वाइन करी है। अब हमारे दो ट्रायंगल ऑब्टेन हो गए हैं, एडीसी और एबीसी। तो मैं 1 बाय 1 इनका बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से इनका एरिया फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं एबीसी का एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। आप अपने सिग्निफिकेंस के लिए इन्हें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी इनके नीचे लिख सकते हैं या रफ में लिख सकते हैं, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती ना हो कि आपकी वैल्यूज क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप याद रखिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब सपोज करो मैंने a के कोऑर्डिनेट्स जो थे मेरे -5, 7 उन्हें अपना x1 y1 लेट कर लिया, जो b के कोऑर्डिनेट्स है -4, -5 उन्हें x2 y2 लेट कर लिया, और c जो है -1, -6 उसे मैंने x3 y3 लेट कर लिया है। अब बस सिंपली हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। x1 दैट इज -5 इंटू y2 क्या है -5, y3 क्या है -6। तो ये माइनस माइनस दो बार आ गए, तो मैं इसे डायरेक्टली +6 ऑब्टेन लिख रहा हूँ। फिर प्लस x2 क्या है हमारा -4, तो प्लस, और x2 क्योंकि -4 है, y3 की वैल्यू है हमारी -6, y1 की वैल्यू है 7, ठीक है। फिर प्लस x3 क्या है हमारा, अगेन माइनस की वैल्यू है, y1 है हमारा 7 और y2 है, अब ये -y2 है, एक माइनस साइन यहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस ये फिर से आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। -5 + 6 क्या होगा +1, -5 इंटू +1 ये वैल्यू हो जाएगी -5, -6 -7 -13। अब -13 इंटू -4, माइनस माइनस के हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी प्लस, और 13 4 52, ठीक है। 7 + 5 क्या होगा 12 इंटू -1 ये आपका हो जाएगा -12। अब 52 में से 12 गया तो क्या आएगा +40, और -5 + 40 क्या आएगा आपका +35 अपॉन 2। इसको आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या मैं इसे डिवाइड करूं तो ये 17.5 स्क्वायर यूनिट है। स्क्वायर इसलिए क्योंकि अभी हम एरिया पे आ गए हैं, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लेंथ निकाल रहे होते तो खाली यूनिट हमारी यूनिट आती, पर क्योंकि यहाँ पे एरिया है तो हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम एडीसी का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एडीसी के लिए मैं फिर से ए मेरा x1 y1 ही रहेगा, डी और सी को मैं अगेन मैं रफ में यहाँ पे लिख लेता हूं। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5 ये हमारा हो जाएगा x2 y2, और सी हमारे जो है -1, -6 ये हमारा हो जाएगा x3 y3। अगेन अब आराम से ये हमारा ऊपर फॉर्मूला है, एक एक वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। एडीसी का एरिया क्या आ जाएगा, x1 हमारा -5 है, y2 y3 क्या है 5 -6, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6 11। फिर हमारा x2 है, x2 हमारा +4 है, y3 y1 मतलब y3 है -6 y1 मतलब -7, ठीक है। अब हमारा x3 है, x3 हमारा -1 है, y1 हमारा 7 है, y2 हमारा 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 11 5 -55 -7 -6 ये हमारा 4 इंटू -13, तो ये क्या हो जाएगा -52, ठीक है। 7 - 5 is 2 और -1, तो ये क्या हो जाएगा -2।
ठीक है बच्चों, हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, -55, -52, -2, तीनों क्या है नेगेटिव है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 55 + 54 9 एंड 10, तो ये आएगा हमारा -109 और अपॉन में 2। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मॉड की हेल्प से हम इसे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करके हमारा क्या वैल्यू आएगी, 109/2, ये आएगा हमारा 54.5 स्क्वायर यूनिट। अब हम अपने दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या है, बस सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that is equals to 17.5 plus 54.5, 0.5 plus 0.5 आपका 0 हो जाएगा और ये आपका आएगा 72 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD comes out to be 72 स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट्स अभी हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन करा था तो वहां पे भी हमने कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन करा था। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, AB + BC = AC प्रूव करके हमें प्रूव करना पड़ता है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं कि हमारे गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं है। अगर हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, क्योंकि अगर वो कोलिनियर है तो मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0। तो अगर हम किसी गिवन 3 पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इन नेचर। अगर पेपर में मेंशन नहीं आता है कि आपको किस मेथड से कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला और बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम प्रूफ करते हैं दैट AB + BC = AC। ठीक है, यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, और 0 के अलावा अगर वो कुछ और वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल से इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन हमारा आता है। अब एक क्वेश्चन तो इसमें सिंपल होता है कि बच्चों आपको 3 पॉइंट्स दे दिए और आपको उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे अपने, जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल को = 0 प्रूफ कर देंगे। जब हमारा वो 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे गिवन पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। अब इसके ऊपर एक और इस तरीके क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P आर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है कि हमारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, पर एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, अननोन वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया x1y1, ये हमारा x2y2, ये हमारा x3y3। फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, = 0 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। x1 की जगह हमने रखा बच्चों 2, y2 क्या है हमारा -1, y3 क्या है 3। ठीक है, प्लस x2 की जगह हमारा आ जाएगा p, y3 क्या है 3, y1 क्या है 1। x3 की जगह हमारा आएगा -1, y1 क्या है 1, और y2 भी क्या है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1/2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमारी टर्म है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1 - 3, ये क्या हो जाएगा -4। 2 × -4 हमारा हो जाएगा 8, 3 - 1 2, 2 × p comes out to be 2p। ठीक है, 1 + 1 is 2, 2 × -1 is -2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 = -8 - 2, दैट इज -10 + 2p। अब -10 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2p = 10 और p = 5। तो जो हमारा अननोन वैल्यू थी p की,
वो क्या आ गई है 5। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए 2 1 5 कॉमा -1 और -1 कॉमा 3। आप इनको रख के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ ही हमारा ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 6 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड्स में, तो आप आराम से इसको करिएगा, इजी है, ज़्यादा टफ तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसी के साथ हम इस वीडियो को अपना एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे आपको एक नई चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। डू लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज ब्लूप्रिंट डिजिटल।